हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किया था। अब एक्सरसाइज 7.3 देखते हैं। 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है। तो बच्चों, यदि हम एक ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया ए बी सी और इसके कार्टेशियन में निर्देशांक रख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमने मान लिया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसके लिए एक सूत्र आप लेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्रमशः बिंदु a b c लिए जाएं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र आप लागू करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले का प्रयोग आप करेंगे। फिर एक बार बच्चों देखेंगे, अगर कोई त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात हैं तो क्रमशः निर्देशांक मान लेते हैं। पहले बिंदु को मान लिया x1 y1, दूसरे बिंदु को मान लेते हैं x2 y2 और तीसरे बिंदु को मान लेते हैं x3 y3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या कोई भी त्रिभुज उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार क्रमशः आप रखते हुए चले जाएंगे और इसी सक्सेसिव क्रम में इसको चक्रीय क्रम में ही रखा जाता है। देखिए ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 प्लस करते हुए y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 रखे हुए हैं। इस चक्रीय क्रम को आपको याद रखना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार बच्चों, यदि हमारे पास क्रमशः किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए जाएं, 4 शीर्ष दिए जाएं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया A B C और D, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जहाँ हमें निर्देशांक ज्ञात हो। तो इसमें से हम क्या करते हैं, चतुर्भुज में एक विकर्ण को मिला देते हैं और 2 त्रिभुजों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हमने A और C विकर्ण को मिला दिया तो इसमें 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज हो गया ABC और एक हो गया ACD त्रिभुज आपके बन गए। तो इनमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल करके और दोनों को जोड़ देंगे और इस प्रकार हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फार्मूला यही यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करेंगे और सबसे पहले एक त्रिभुज क्षेत्रफल ABC का निकाल लेना, दोबारा ADC का निकाल लेना और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देना। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे यदि आपको कुछ बिंदु x1 y1 x2 y2 दिए जाते हैं तो उसके क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफलों में पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया और इसके निर्देशांक दिए गए हैं 2, 3 -1, 0, 2, -4। पहला निर्देशांक 2, 3 और दूसरा निर्देशांक दिया है -1, 0, -1, 0 तथा तीसरा निर्देशांक दिया गया है 2, -4, 2, -4
और ये त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो जब त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना पहला निर्देशांक हमने मान लिया ए, दूसरा मान लिया बी, तीसरा बिंदु मान लिया सी, मान लिया बिंदु तथा बिंदु सी मान लिया, ये दिया गया है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसलिए ए बी सी के निर्देशांक आपको मालूम है। अब आप जो है क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल -1 और x3 इज इक्वल टू x1 x2 x3। और इसी प्रकार y1 y2 y3 y1 y1 3 y2 0 और y3 -4। यह क्रम से आप ध्यान दे लेते हैं, बिंदुओं को चेक कर लेते हैं। x1 आपका x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये रख लिया और अपने फार्मूले को यूज में लाते हैं, फार्मूला रख लेते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो अपने सूत्र को रखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार अपने फार्मूले का यूज किया और वैल्यू को केवल पुटअप करना है। 1/2 x1 की वैल्यू है 2, y2 0 माइनस y3 -4, माइनस सूत्र का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस x2 -1 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1 तो y3 -4 और माइनस y1 3 और प्लस x3 2 और y1 माइनस y2 तो y1 3 माइनस y2 0। इस प्रकार आपने वैल्यू पुटअप किया है। अब वैल्यू को चेक कर लेते हैं। यही अगर हमने कहीं दूसरा मान की जगह में रख दिया तो आंसर आपका सही नहीं प्राप्त होता है। तो x1 देखिए, x1 2, y2 माइनस y3 तो y2 0 माइनस y3 -4 तो -4 -1 प्लस हो गया है और प्लस x2 की वैल्यू -1 और y3 माइनस y1 y3 और माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 आपने रख दिया। अब केवल आपको सॉल्व करना है, आपको देर नहीं लगेगी। केवल सबसे ज़्यादा कमियां यहीं पर होती हैं, गलतियां यहीं पर होती हैं मान रखने में, कि मान उल्टा सीधा जब रख दिया जाता है तो गलत हो जाता है। तो वैल्यू आपको चेक करना है सूत्र में कि हमने मान सही रखा है कि नहीं। चिन्हों का भी ध्यान रखते हैं। 1/2 के 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। 4 गुणे 2 करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस -4 -3 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। -7 और -1 का गुणा करेंगे, ध्यान में रखना है। -4 -3 -7, -7 और -1 का गुणा करेंगे प्लस का 7 प्राप्त होगा। इसके बाद प्लस 3 में 0 घटाएंगे 3 होगा प्राप्त होगा और 3 गुणे 2 करेंगे 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार आपने देखा कि ये वैल्यू आपने इतने बड़े दिए गए कैलकुलेशन को आसानी से कर लिया। 1/2 8 7 15 15 6 21 ये गुणा कर दिया तो 21 आपका 2 से डिवाइड कर देते हैं या 21/2 मात्रक लिख देते हैं। इतने वर्ग मात्रक ये आपका क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। वर्ग इकाई लिखें या वर्ग मात्रक लिखें, इतने वर्ग इकाई ये आपने ज्ञात किया। 21/2 वर्ग इकाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार और भी सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को भी करेंगे। जैसे सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में पहला बिंदु है -5 -1, दूसरा है 3 -5 और तीसरा है 5, 2 ये दिया हुआ है। तो इन बिंदु को जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया, क्वेश्चन नंबर का 1 का फर्स्ट पार्ट,
तो ये होमवर्क में सेकेंड पार्ट हम आपको दे रहे हैं, या आप होमवर्क मान लीजिएगा। बिंदु दिया गया है -5, -1, पहला बिंदु है -5, -1, और दूसरा बिंदु है -3, -5, 3, -5, और तीसरा बिंदु है 5, 2 दिया हुआ है। अब इस प्रकार आप जैसे अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में आपने किया है, फर्स्ट पार्ट में उसी प्रकार यहाँ भी x1, y1, x2 रख लीजिएगा, y1, y2, y3 कर दीजिएगा। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे और कैलकुलेट करके आंसर प्राप्त करेंगे। तो ये होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आप इसको करिए ध्यान से, और दूसरे क्वेश्चन को होमवर्क में करिए। किसी प्रकार की परेशानी है बताएंगे, हम समस्या को दूर करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किताब में आप देख सकते हैं, NCERT बुक यूपी बोर्ड में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात करना है जबकि वो संरेख बिंदु दिए हो। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान रखना है, दिया गया है बिंदु, ये आपके बिंदु दिए गए हैं और कंडीशन दी गई। बिंदु पहला 7, -2, पहला बिंदु है 7, -2, और दूसरा बिंदु है 5, 1 तथा तीसरा बिंदु है 3, K। ये बिंदु दिए। सवाल को एक बार ध्यान देंगे। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में K का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। क्योंकि बिंदु जो आपकी बिंदु दिए गए हैं संरेख हैं, ये कंडीशन है। संरेख आपके ये संरेख दिए गया है, संरेख है, ये आपको मालूम है। अब जब संरेख है तो K का मान ज्ञात करना है। पहला बिंदु आपने सूत्र का मान लिया A, B, और ये तीसरा बिंदु C हो गया, और ये संरेख दिया गया है। बच्चों याद रखना है, संरेख अगर है, संरेख का मतलब संरेखी एक ही रेखा में है। यह तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। तो कब संभव होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त हो जाए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो यह तीनों बिंदु संरेख हैं, एक रेखा में हैं। तो K का मान हमें ज्ञात करना है। K का मान ज्ञात करने के लिए केवल आप यही करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसे 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं। इसलिए संरेख है, इसलिए त्रिभुज, यहाँ हमने ABC मान लिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 प्राप्त होगा। कब, तो इसको ध्यान में रखना है। एक सूत्र हो जाएगा, अगर दिए गए बिंदु संरेख हैं या संरेखीय हैं या एक रेखा में हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ध्यान में रखना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो आप कह सकते हैं कि दिए गए तीनों बिंदु संरेखीय हैं, एक रेखा में हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसे ध्यान दीजिए, अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, और यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 तो आपके दिए गए पॉइंट्स, बिंदु जो दिए हैं ये संरेख हैं। ये आपको याद रखना है। इसलिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसलिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल 0। अब बच्चों आप ध्यान देंगे कि पूरे के गुणे में 2 है, 1/2 है। अगर 2 का तिर्यक गुणा कर दें तो ये 0 के साथ 2 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको हटा भी लेते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं भी हटाएंगे बाद में 0 हो जाएगा।
तो सरेख की स्थिति में जब आप सूत्र लगाएंगे तो ये याद रखना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से 1/2 हटा देना है, बाकी पद को 0 कर देना है। रख के करते हैं बाद में तो भी वैल्यू वही फाइंड करेंगे लास्ट में भी, तो इसलिए पहले से इसको हमने कर दिया। तो अब देखिए फार्मूला हो गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल 0। वैल्यू आपको पुट करना है x1। अब बच्चों ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं गया x1 क्या है y1 का, यही गलतियाँ होती है वैल्यू रखने में। ध्यान से करेंगे। x1 की वैल्यू 7 y2 माइनस y3, तो y2 1 माइनस y3 के प्लस x2 5 y3 के माइनस y1 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस x3 3 है, और y1 माइनस y2 तो y1 माइनस 2 है, और माइनस y2 इज 1 इज इक्वल 0। अब 7 का यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ब्रैकेट खुल जाएगा। 7 माइनस 7k प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5k प्लस 10 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये -2 -1 दोनों जुड़ जाएंगे, -3 प्राप्त होगा। -3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्राप्त होगा इज इक्वल 0। अब इसको के वाले पदों को ध्यान रखेंगे, एक साथ हल सॉल्व कर देते हैं। तो -7 -5k ये दिया है तो -2k प्राप्त होगा। अब देखिए 7 और 10 और 7 को जोड़ेंगे 17 प्राप्त होगा। 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, प्लस का 8 प्राप्त होगा इज इक्वल 0। ये माइनस का इसको अगर हम पक्षांतर कर देते हैं तो -2k इज इक्वल -8, दोनों तरफ माइनस है, माइनस हट जाएगा और k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 8/2, और 2 का भाग 8 में देंगे 4 प्राप्त हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो अब कहा जाएगा के इस मान के लिए दिए गए बिंदु संरेख होंगे। तो के किस मान के लिए आपने देखा, के की वैल्यू फाइंड किया और उत्तर क्या आया 4। तो आप ये देखते हैं कि के इस मान के लिए अर्थात के बराबर 4 रखने पर दिए गए बिंदु एक रेखा में होंगे, सरेखी होंगे। तो इसी प्रकार इसका ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। तो आपने ये के की वैल्यू फाइंड किया। और होमवर्क में दूसरा हम देते हैं कि आपके बिंदु दिए गए हैं, सेकेंड पार्ट में ये होमवर्क में दिया जा रहा है, सेम ऐसे ही करना है आपको। बिंदु दिया पहला 8,1, पहला बिंदु है 8,1 और दूसरा बिंदु है k, -4 k, -4 और तीसरा बिंदु 2,-5 ये दिया गया, तीसरा बिंदु आपका दिया हुआ है तथा करके लिखेंगे। पहला बिंदु है 8,1, दूसरा बिंदु है ये A है, इसको B बिंदु मान लीजिए, ये बिंदु B और ये बिंदु C। तो दूसरा बिंदु B k, -4 और तीसरा बिंदु C 2, -5। अगर ये सरेख है, इसी प्रकार करना है आपको, ये तीनों बिंदु सरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और ये सूत्र फॉलो करें, सूत्र में वैल्यू पुटअप करें और सॉल्व करें और के का मान फाइंड करें। इस प्रकार बच्चों आपको ये भी करना है। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देते हैं, फर्स्ट पार्ट किया हमने, सेकेंड पार्ट होमवर्क में देते हैं, इसे करिए। अगर दिक्कत हो बताइए, हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, पढ़ के बताते हैं हम, उसको ध्यान से करना है और घर में देखना, दिक्कत होती है तो बताइएगा, थोड़ा सा समझाते थे इसे। कि इसमें शीर्ष दिए हैं 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करिए। तो अगर बच्चों इसमें ध्यान दीजिए,
अगर एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि नहीं बनता तो बताएंगे, हम अगले दिन उसे बता दिया जाएगा। एक ट्रायंगल दिया जाए, यदि आपको ट्रायंगल के शीर्ष दे दिया जाए PQR, ये हमने शीर्ष दे दिया, शीर्षों के निर्देशांक यदि दे दिए जाए, अगर शीर्षों के निर्देशांक हमने दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 निर्देशांक दिए गए और इनके मध्य बिंदु दिए जाए। मध्य बिंदु हमने मान लिया, मध्य बिंदु A B और ये C मध्य बिंदु ले लिया, तो PQ का मध्य बिंदु निकालने बिंदु A प्राप्त हो जाएगा, QR का मध्य बिंदु निकालेंगे बिंदु B प्राप्त हो जाएगा, PR का मध्य बिंदु निकालने बिंदु C प्राप्त हो जाएगा। अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो एक नया त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ज्ञात किया है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना है और दोनों को कंपेयरिंग कर लेना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल करेंगे तो आप अपने उत्तर की प्राप्त करेंगे। अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो आप प्रयास करेंगे, प्रयास करके होमवर्क में दिया जा रहा है, नहीं है तो कमेंट्स के रूप में आप लिखें, हम उसको बताएंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, पिछले वीडियो को भी आप देखिए 7.2, तो वहाँ भी आपका ये आया है। तो इसमें आप जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, उसकी सहायता से करेंगे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल करेंगे, ज्ञात रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो आप जो है इसके अनुपात को प्राप्त कर लेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपनी समस्याओं को बताइए। मैंने आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी दे रहा हूँ। यदि नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट्स में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मैं पुनः बता दूंगा। और भी जो समस्याएं हैं आप बताएंगे, उन्हें हम दूर करेंगे।